नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी के भारतीय न्यूज चैनल में। जी हां, आज दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को आज एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आप सभी को ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जी आपको बताएंगे किन किन राज्यों में दारू जो है मिलना शुरू हो गया है। इस खबर को थोड़ी देर में विस्तार से आप सभी के समक्ष बताया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ आपको बताएंगे रेल यात्रा को लेकर बेहद बड़ी खबर जो केंद्र सरकार की ओर से निकल के आ रही है, आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सबसे बड़ी खबर, जब कोरोना की मार में डॉक्टरों का सबसे बड़ा वार, किस तरीके से वैक्सीन तैयारी की गई और क्या है बड़ा अपडेट, आप सभी को थोड़ी देर में विस्तार से बताई जाएगी। साथ ही साथ आप सभी को इस खबर के माध्यम से बताया जाएगा अगर बाहर के साग सब्जियां आप भी घर पे लेके आ रहे हैं तो बेहद बड़ी खबर जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। यानी आज दिन भर की तमाम वो बड़ी खबरें जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, भारत जो है वो लगभग 35 वैक्सीनों की ट्रायल करना है। एक बार में 35 वैक्सीनों की, कई देश जो हैं वो दावा कर चुके हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन वो बना चुके हैं, लेकिन किसी भी देश ने अभी तक वेरीफाइड नहीं किया है। लेकिन इसी बीच अब इंडिया ने भी कुछ पड़तालें शुरू कर दी है। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी के जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जारी निर्देश में ये बात पहले ही तय हो गई थी कि वैज्ञानिकों को लगने वाले सभी उपकरणों को समय पे प्राप्त किया जाएगा, सभी चीजों को समय पे प्राप्त कराया जाएगा। और उसके बाद में एक्सपेरिमेंट का सिलसिलेवार तरीके से काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई। अब 35 वैक्सीनों की ट्रायल जो है होने वाली है। 35 वैक्सीनों में से अब कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो कारगर साबित होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसको लेके देश में एक अलग सी बेचैनी देखने को मिली है। देश की जनता को अब इस बात को लेके बेचैनी है कि जो ये भारत वैक्सीन तैयार किया है आखिरकार ये कितना कारगर साबित होगा। वहीं आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी को भी इस बात से काफी संतुष्टि है कि ये वैक्सीन जो है कोरोना वायरस के लोगों पे काम कर सकेगी। तो इस तरीके की अपडेट जो है लगाई जा रही है। लेकिन फिलहाल आप सभी को बता दें कि 35 वैक्सीनों पे ट्रायल होने वाला है। 35 वैक्सीनों के ट्रायल होने के बाद में अगर मौजूदगी उनकी रहती है और कोरोना वायरस को वो नष्ट करने में सक्षम रहते हैं तो इनको वेरीफाइड कराने के लिए विदेशों से संपर्क करना होगा। सरकार के लिए बड़ी चुनौती है इस वैक्सीन को बनाना, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं देश और विदेश का हाल क्या है। तो ये बेहद बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन की सीमा जो है वो 17 मई से बढ़ सकती है। कोरोना वायरस के पेशेंट मिलने का जो और तरीका है वो काफी तेजी से देश में फैल रहा है। इस बात को ख्याल करते हुए ऐसी अनुमान लगाई गई है कि जो आप सभी को बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जी हां, 17 मई से बढ़ सकता है लॉकडाउन का तय सीमा। लॉकडाउन की तय सीमा जो की गई थी होम मिनिस्ट्री की ओर से अब वो बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन 4 भी आ सकता है। लॉकडाउन 3 में आप इस समय गुजार रहे हैं। लॉकडाउन 1 जो आप सभी वैसे अगर गिने तो ये लॉकडाउन 5 आने वाला है, क्योंकि एक दिन का लॉकडाउन जनता कर्फ्यू के नाम से जारी किया गया। दूसरा लॉकडाउन आप सभी को बता दें 21 दिन का जारी किया गया। और तीसरा लॉकडाउन जो है आप सभी को बता दें पीएम नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशानुसार जारी हुआ। और चौथा लॉकडाउन जो है वो आप सभी को बता दें बेहद जरूरी, जो होम मिनिस्ट्री की ओर से किया गया। और लॉकडाउन 5 जो है वो आने वाला है, लेकिन हिस्ट्री के रूप से लॉकडाउन 4 बोला जा सकता है। इसे आने वाला है, जिस लॉकडाउन के बाद में आने के बाद में 29 मई तक इसकी तय सीमा हो जाएगी। तो ये बेहद बड़ी खबर, 29 मई से लेकर 30 मई तक तय सीमा लॉकडाउन की हो सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए, आप सभी को सबसे पहले जानकारी हम दे देंगे। इस अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। ममता बनर्जी सरकार से केंद्र की जी हाँ बहुत बड़ी पुकार। जी हाँ, केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी सरकार पे अब कई आरोप प्रत्यारोप का सिलसिलेवार तरीके से लगना शुरू हो गया है। इसी बीच आने वाली एक बेहद बड़ी खबर, जब आपको बता दें कि ममता बनर्जी सरकार में जिस तरीके से कोरोना पेशेंटों की मौत हो रही है ये चिंता वाली विषय है। लेकिन इसी बीच एक बेहद बड़ी खबर आई, जब ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र सरकार के उठाए गए कदमों का समर्थन किया और साथ ही साथ कहा कि अगर शायद पीएम नरेंद्र मोदी जी हाँ ये सही समय पे लॉकडाउन को नहीं किए रहते तो आज जो देश की स्थिति है वो बद से बदतर हो गई रहती। इसलिए ये सही कदम उठाया गया। यानी कई वो विपक्षी पार्टियां जो पहले बीजेपी
बीजेपी के विपक्ष में बोलती थी, बीजेपी के आरोप दर आरोप लगाने वाली पार्टियां आज बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं। इस बात को लेके काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है बीजेपी को, यानी बीजेपी जो है वो इस बात से काफ़ी खुश है कि कम से कम उनकी बड़ाई लोग कर रहे हैं। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, ममता बनर्जी सरकार में जिस तरीके से कोरोना पेशेंट के ऊपर केस हुआ और कोरोना पेशेंट जिस तरीके से मिले, ये चिंतामय समय हो गया, क्योंकि जो कोरोना पेशेंट हैं उनके मरने का जो तरीका है, जो मरने का सिलसिलेवार है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, जिसके बाद में सरकार पे आरोप भी लगे। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की सरकार ने गरीब मजदूरों को बताया कि अब पलायन करने की कोई आवश्यकता नहीं, सरकार संपूर्ण तरीके से आप सभी को आपके घर तक पहुंचाने का कार्य जो है वो कर रही है। सरकार की सबसे पहली नीति है कि गरीब मजदूर जो पलायन करने वाले मजदूर हैं उनको कैसे सुरक्षित स्थान, उनको सुरक्षित घर निवास तक पहुंचाया जाए, इसकी कार्यक्रम शुरू हो गई है। साथ ही साथ देश की लोगों से ये अपील की है, जी हाँ, देश की सरकार ने लोगों से अपील की है कि पलायन करने की कोई आवश्यकता नहीं। जी हाँ, कोई 900 किलोमीटर तो कोई 1000 और 1200 किलोमीटर का दूरी तय करके वो अपने घर तक पहुंच रहे हैं। उन लोगों को रोकने के लिए सरकार की बड़ी नीति, सरकार ने साफ जारी करते हुए बयान को कर दिया कि अगर कोई पलायन करता है तो उसकी गलती होगी। जी हाँ, इस पलायन करने समय आप सभी की तबीयतें खराब हो सकती है, आप सभी संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। इससे बढ़िया है कि जहाँ पे हैं वहीं पर रहिए और आप सभी को जल्दी से जल्दी आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा, यह सरकार ने सूची जारी करते हुए कह दिया है। तो आप सभी को यह बेहद बड़ी खबर जान लेना आवश्यक है कि पलायन करने की कोई आवश्यकता नहीं। सरकार ने साफ शब्दों में इस बात की पुष्टि कर दी है कि आपको आपके घर तक जल्दी ही पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। रेल मंत्रालय लगातार काम कर रहा है, गृह मंत्रालय लगातार काम कर रहा है, मजदूरों को पहुंचाने का कार्यक्रम जल्दी से जल्दी शुरू हो गया है और ज़्यादा तेजी में लाई जा रही है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर जो जानना बेहद जरूरी है। बेहद दुख के साथ हमें एक खबर बताना पड़ रहा है। हमने कुछ देर पहले ही कहा था कि पलायन ना करें। जी हाँ, पलायन करने से क्या कुछ हो सकता है आप ध्यान दीजिएगा। पलायन आप सभी को बता दें कि नेशनल मार्गों से पलायन करने वाले लोगों को रोक दिया गया है, यानी जो गृह राज्य एक राज्य से दूसरी राज्य में नेशनल हाईवे जो जाते थे उसको सील कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच कुछ मजदूरों ने रेलवे ट्रैक के माध्यम से घर तक पहुंचना चाहा और 14 मजदूरों की जान चली गई। ये मजदूर थक हार के रेल के पटरियों पर सो गए थे। सुबह 4 बजे एक ट्रेन के आने के बाद कुछ मजदूर तितर बितर हुए तो कुछ वहीं कट गए। ये बेहद दुख भरा खबर है, लेकिन ये आपको ये बात जरूर बताता है कि आप सभी पलायन ना करें। इसके ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी शोक जताई, लोगों से अपील की कि वो जो है पलायन ना करें, उनको जल्दी से जल्दी स्थानों तक, सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाएगा। इसकी गारंटी सरकार ने खुद दी है। साथ ही साथ सरकार के संपूर्ण लॉकडाउन के बाद में पलायन करने वाले लोगों के सिलसिलावार तरीके से जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। कोई लोग हरियाणा से हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में, जी हाँ, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं और इन लोगों को इस तरीके से आना देख बेहद अफसोस होती है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, एक और बड़ी खबर जो आप सभी को जान लेना बेहद जरूरी है। बिहार में अब शराब को लेकर मांग तेज हो गई है। बिहार सरकार को भीषण परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई। जी हाँ, शराब की दुकानें अब खोली जाएगी। इस बात की निर्णय सरकार ने तो नहीं लिया, लेकिन सरकार के कुछ एमएलए ने कहा कि सरकार अगर शराबों को बेचती है तो ये बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि जो लोगों को छोड़ना था वो 4 साल में छोड़ चुके हैं, वो दोबारा शराब को तो हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन जो लोग नहीं छोड़े हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है कि सरकार शराब की मंजूरी दे, शराब के ठेके दोबारा से खुल सके, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो सरकार को जाता है। और सरकार इस समय जीएसटी बंद है, तमाम वो चीज़ें सोर्सेज बंद है जिससे बिहार सरकार को पैसा मिलता था। इसलिए बिहार सरकार को कुछ एमएलए ने सुझाव दिया कि इस तरीके की चीज़ों को शुरू कर दिया जाए, लेकिन सरकार के आगे की रणनीति क्या होगी आप सभी को जब आएगा तब बता देंगे। एक और बड़ी खबर जो ये पलायन करने वाले मजदूरों से रिलेटेड ही है, तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि पलायन करने के सिलसिले
सिलसिला थम नहीं रही और दुर्घटनाओं की सीमा तेजी पकड़ रही है। कोरोना से मौत हो या ना हो, लेकिन दुर्घटनाओं से मौत की सिलसिलेवार काफी बढ़ रही है। जी हाँ, आज एक और बड़ी खबर आ गई है। झारखंड के एक खबर आई, जब मजदूर पलायन करने वाले मजदूर ट्रक में चोरी छिपे आ रहे थे और वो ट्रक क्षतिग्रस्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी बीच ये खबर जब आई तो ट्रक ड्राइवर्स पे भी सवाल उठे, ट्रक मालिक पे भी सवाल उठी कि लॉकडाउन में भला कैसे कोई ट्रक मजदूरों कर भर के आ सकता है। लेकिन फिलहाल ये जो बेहद बड़ी खबर आई, जी आपको बता दें, इससे काफी ज्यादा देश जो है चौंक गया है। आपको बता दें, कभी कभी ऐसी चीजें सामने आती हैं जिससे देख हम सभी चौंक जाते हैं। मिक्सचर मशीन में भर के लोगों की बात हो या फिर ट्रकों में भर के लोगों को लाने की बात हो या गेहूं और चावल को एक साथ लेके भर के आने की बात हो, ये तमाम चीजें आती रहती हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर जी हाँ इस वक्त निकल के आई है। लॉकडाउन में ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन, ये 3 जोनों में सभी लोगों को बांटा गया है। लेकिन ऑरेंज जोन में जो कुछ छूट दी गई थी उसके कारण से एक आंकड़े के मुताबिक लोग जो है 25% से ज़्यादा लोग सड़कों पर आने लगे हैं। ये हो सकता है कि इनके पास पासेस हो, लेकिन फिलहाल ये खबर जो आई इसके बाद में लोगों को चौंका दी। तो ये अब सरकारें, कुछ राज्य सरकारें लॉकडाउन को संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन रखना चाहती है। इस तरीके की खबरें भी निकल के सामने आई। लेकिन इसी बीच कुछ राज्य सरकार ने जो छूट दी थी उसे वापस भी ले लिया है। ये बेहद बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो इसमें ये बताने वाली खबर है कि आप सभी अगर इस तरीके की चीज़ों को कर रहे हैं या फिर लॉकडाउन में घर से बाहर निकल रहे हैं तो घर से बाहर ना निकलें। ये आपके और आपके परिवार के लिए बेहद खतरा भरा समय हो सकता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रह के अपने समय को गुजारें, क्योंकि अगर आप घर में रह के समय को नहीं गुजारेंगे तो ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो लॉकडाउन के समय आप सभी के लिए बेहद बड़ी खबर कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहेंगे, सलामत रहेंगे। जी हाँ, पंजाब में एक लड़ाकू विमान, जी हाँ आपको बता दें, क्रैश हो गया। इस लड़ाकू विमान की क्रैश होने की फिलहाल कोई कारण जो है, वजह जो है सामने तो नहीं निकल के आई है। लेकिन इस लड़ाकू विमान के क्रैश होने के बाद में, इस हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान के क्रैश होने के बाद में एक खबर जो आई वो हम सभी को चौंका देने वाली थी और हमारे और आपके लिए बेहद राहत भरी खबर थी। जी हाँ, अपने पायलट, जी हाँ दोनों पायलट जो हैं वो सुरक्षित लौट हैं। जी हाँ, जो पायलट है उनको कुछ भी नहीं हुआ है। ये बेहद बड़ी खबर है। जी हाँ, इसमें विमान की क्षति नष्ट हुई है, क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन जो हमारे अनमोल रत्न थे, हमारे पायलट जो थे वो सही सलामत हैं। तो इसलिए उनको सैल्यूट है कि हमारे देश के प्रैक्टिस में इस तरीके की चीज़ें सामने आई, लेकिन उसके बाद में भी वो सुरक्षित है। इसलिए हमारा एक जिम्मेवार नेटवर्क चैनल होने के कारण उन सभी को सैल्यूट करता है।